रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में बेटा? नहीं मम्मी, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से आ गए। चाय खाली 2 घूंट पिए बेटा, बाकी सब छोड़ दिए? अरे मम्मी, मैं चाय वाय बहुत कम पीता हूँ। पहले तो नहीं कम पीते थे। जब बना बनाया मिलता था तब पी लेते थे। अब खुद बना के पीना पड़ता है, इसीलिए नहीं पीता हूँ। बाहर निकलता हूँ तो थोड़ा बहुत पी लेता हूँ, घर पे तो बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कम पियो। पापा प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कब आए बेटा? अरे यही कोई 15-20 मिनट हो गया। आइए पापा, बैठिए। पापा को घूमने टहलने से फुर्सत मिलेगा तब तो बैठेंगे। अरे हाँ, अब रिटायर हो गए हैं, तब क्या करें, घूमे टहले ना, घर ही में बैठे रहे 24 घंटा। पापा रिटायर हो गए और तुम अभी तक शादी के लिए तैयार नहीं हो। हाँ बेटा, जॉब टाइम में शादी किए होते तो घर भर जाता दहेज से। और क्या, तब ये होता कि पिता इंटर कॉलेज का लेक्चरर है। अब क्या, अब तो भाव गिर गया, आप सब लोग यही कहेंगे कि घर में बैठे हैं, रिटायर्ड हैं। क्या मम्मी, आप लोग दहेज के पीछे परेशान हैं? अरे नहीं बेटा, दहेज के पीछे ना परेशान रहे। इतना बड़ा बंगला बनवाया है किस लिए? आखिर सामान आएगा, घर भर जाएगा, बहू लाएगी, सामान नहीं चाहिए, टोला मोहल्ला क्या कहेगा? दहेज तो चाहिए ही। अरे तो सामान तो आजकल निरहू गुरहू सब दे रहे हैं, एक से एक सामान की, अब क्या बताएं। अरे आइए, आप भी इधर बैठ जाइए। अरे यार, अभी तक बगल में शर्मा जी के यहाँ बैठे थे। वो भी रिटायर हो गए, हम भी रिटायर हो गए, आपस में बैठ के दोनों लोग बातचीत करते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, और क्या। शर्मा जी का बड़ा वाला लड़का तो नौकरी पा गया। हाँ हाँ हाँ, रेलवे में। तभी तो शर्मा इनका भाव नहीं मिलता है। अरे भाई, मेहनत से पढ़ा लिखा, लगन से नौकरी पा गया, अब जिंदगी उसकी मौज की है कि। सही बात है। सूरज बेटा, कहीं जॉब के लिए बात किए कि नहीं? क्या मम्मी, आप भी, मुझे पता था कि आप यही बोलेंगी। अरे तो पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेजी थी तो पूछेंगी नहीं? इनको क्या, ये तो चले गए बाहर पढ़े लिखे। ये नहीं जानते हैं टोला मोहल्ला कितना मुझसे पूछता है कि बेटा अभी जॉब पाया कि नहीं, कहीं सेलेक्ट हुआ कि नहीं, क्या कर रहा है इस समय। तो कह दिया करिए कि सबका किस्मत एक जैसे नहीं होता है। असल बात बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, पैसे के अभाव में तुम पले नहीं। जितना मांगे उतना दिया गया। अगर मेहनत किए होते बेटा तो अब तक आपको भी जॉब मिल गया होता। हाँ और क्या, शर्मा जी का लड़का इससे बाद में गया तैयारी करने, लेकिन वो अपना भाई सेलेक्ट हो गया। पापा, इतने दूर से आया हूँ, थका हूँ, और आप लोग ऊपर से खरी खोटी सुनाए जा रहे हैं। ये बेटा आपको खरी खोटी हम लोग सुना रहे हैं कि टोला मोहल्ला की बात बता रहे हैं? मम्मी, मैं कभी आपसे टोला मोहल्ला के बारे में पूछा? नहीं, तुम तो शुरू से असामाजिक थे। समाज में तो हम लोग रहते हैं। अरे तो भाई, समाज में ना रह जाए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये है। ये बेटा, अपना बाल वाल नहीं कटवाए, बहुत बड़ा बड़ा बाल रखे हो भाई। आजकल पापा बड़े बाल का फैशन है। काहे बेटा छोटी छोटी बात होगी क्या? मुझे तो बड़ा बाल बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मम्मी, आप लोगों की पसंद से मैं चलूंगा, अपने पसंद का हेयर स्टाइल रखा हूँ। जब मोबाइल में बात किए थे तब कहे अपने पसंद की लड़की से शादी करूंगा, अपने पसंद का आज हेयर स्टाइल कह रहे करूंगा। तो भैया क्या पता कल को कह दो कि अपने पसंद के घर में रहूंगा। तब तो लग रहा है हम लोग का बुढ़ोती सत्यानाश हो जाएगा। अरे कुछ तो बड़ों की बात माना करो। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी तुमसे बात की थी शादी के बारे में, तो कह रही थी तुमको कोई लड़की पसंद है। मम्मी पापा को बताई थी क्या? और क्या, आपके पापा से हम कुछ छुपाते हैं, सब कुछ बताए थे। अरे चलो ठीक है, आजकल वही जमाना है, बताना ही चाहिए। तो बेटा, लड़की कैसी है? अरे पापा, गए थे मॉल में शॉपिंग करने, अब वहीं पे वो हमको दिखी। जैसी लड़की मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही लड़की है, वैसा स्वभाव है। उसका फेस मैं नहीं देखा हूँ, पीछे से उसको देखा हूँ, लेकिन बहुत शरीफ, बहुत नेक, बहुत अच्छी लगी मुझे। पीछे से देख के शादी करेंगे? पता नहीं क्या उनका स्वभाव, ये देख लिए। अरे पापा, मैं तो आपको अपने दोस्त जैसा समझता हूँ, इसीलिए सारी बात बता रहा हूँ। पापा, जब मैं मॉल में गया तो उस लड़की को देखा, और उसे उल्टा सीधा मैं बोलने लगा, उसे छेड़ा, उसे मोबाइल नंबर मांगा, लेकिन वो मुझे वैसे जवाब दिया करके। फिर मैं जान गया लड़की बहुत शरीफ है, और वैसी ही लड़की मैं खोज रहा था, और मुझे बहुत पसंद है वो। चलो ठीक है बेटा, तुमको पसंद है, तुमको साथ में रहना है, तो हम लोगों का क्या। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग को थोड़ी ना साथ में रहना है। घर छोड़ के कहीं भाग जाएंगे क्या? अरे घर छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, सूरज का रिश्ता उससे जन्म जन्मांतर का हो जाएगा, और हम लोगों का क्या है, अब तो चली चलाई बेला आगे है। हमसे इस तरीके बात मत किया करिए, क्या चली चलाई बेला आगे है? कुछ नहीं है, अभी हम लोग बहुत जिएंगे। अरे मम्मी ठीक है, अच्छी बात है, जियो। जीने दोगे तब तो जिएंगे। बेटा जल्दी से शादी के लिए तैयार हो जाओ, शादी कर दें, तुम्हारा घर परिवार सब बस जाए। हाँ वही तो मैं भी चाह रहा हूँ। अब मम्मी देखिए, शादी तो मैं उसी लड़की से करूँगा, चाहे जो हो जाए। अरे बेटा इस तरीके से बात नहीं करते जिस तरीके से बात कर रहे हो। इतना मनमानी करोगे? हम लोग भी देखेंगे, अच्छी रहेगी तो किया जाएगा। मम्मी, मैं उसके शकल सूरत पे नहीं गया हूँ, अभी उसका कास्ट भी नहीं पूछा हूँ। अच्छा, कास्ट भी नहीं पूछे हो और शादी उसी से करोगे? देखो क्या होता है। कुछ नहीं होगा मम्मी, शादी तो वहीं होगी, चाहे जो हो जाए। सारी गलती हम ही लोगों की है,
इतना रुपया पैसा भेज के इसको बिगाड़ दिए। जहाँ रहते थे वहीं शहर की लड़की है। अरे नहीं मम्मी, वो वहाँ की नहीं है, वो गांव की लड़की है। गई थी अपने मौसी के घर, तो उसकी मौसी उसको शॉपिंग करने के लिए पैसा दी थी, तो मॉल में गई थी, वहीं मुलाकात हुई। अपने मौसी के वहाँ गई थी? इसका मतलब कि वो गांव में रहती है। गई होगी शहर में तो उसकी मौसी पैसा वैसा दी होंगी कि जा अपने लिए कपड़ा पड़ा ले लो। अरे तो काहे हक्का बक्का हो गई, गांव की लड़की लड़की नहीं होती है क्या? सुनो, गांव की लड़की मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। गांव की तो आपकी मम्मी भी हैं, जब से आए हैं तब से जीना हराम करके रख दी है। खाली दुनिया भर का परपंच जानती है बस। अरे अच्छा मम्मी का छोड़ो। मम्मी का छोड़ो और जिसको पसंद कर लिया उससे नाता जोड़ो, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। मम्मी अब आएगी वही। अरे तो अब बेटा चाहे जो कहो, अकेले हो तो अपनी मनमानी कर लो। आजकल तो सभी लोग अपने पसंद की लड़की से शादी कर रहे हैं, उसमें क्या। गए थे शहर में लड़की पसंद करने,